सभी लोगों को जय माता दी। आज हम जानेंगे मौनी अमावस्या की संपूर्ण पूजा विधि, मौनी किस प्रकार साधनी चाहिए और इसे खोलने का कौन सा नियम होता है। तो जैसे कि आप जानते हो, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि बहुत ही विशेष महत्व रखती है, क्योंकि अमावस्या तिथि को पितृदोष मुक्ति का दिन बताया गया है। जिनके घर में बहुत ज़्यादा पितृदोष हों, उन लोगों को हर अमावस्या के दिन ये काम जरूर करने चाहिए, जैसे कि घर में एक छोटा सा हवन या तो खुद करें या फिर पंडित जी द्वारा महीने में या साल में एक बार करा सकते हैं। इसी तरह आपको पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए, पितरों के निमित्त दीपदान और भोजन का दान करना चाहिए। इससे धीरे धीरे पितृ दोष समाप्त होना शुरू हो जाता है। अगर आपके घर में खुशियों ने दस्तक देना बंद कर दिया है या फिर बनते बनते काम रुक जाते हैं, घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, वंश वृद्धि रुकी हुई है, तो आप अमावस्या तिथि पर यह काम जरूर करें। इससे आपके घर का जो पितृ दोष है वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं मौनी अमावस्या के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, किस तरह मौनी धारण करनी चाहिए। तो मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन मौनी साधने वाले को मुनि पद की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का अद्भुत महत्व होता है और बहुत ही ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। गंगा किनारे जो लोग रहते हैं उनको तो इस पुण्य अवसर का बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है, लेकिन जो लोग गंगा स्नान के लिए नहीं जा पाए, वो लोग घर में ही स्नान करें और स्नान के जल में संसार की सभी पवित्र नदियों का स्मरण करें। जो स्नान मंत्र आता है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, इस मंत्र को पूरे सच्चे हृदय से सभी नदियों का स्मरण करके स्नान करना शुरू करिए। स्नान करने के बाद आपके घर में गंगा जल हो तो उस गंगा जल का छींटा अपने ऊपर मारिए, तो ये भी गंगा स्नान के समान ही माना जाएगा। इसी तरह आपको खुद स्नान करने के बाद अपने पूरे घर को भी गंगा स्नान कराना है, तो गंगा जल का छींटा आप अपने पूरे घर में देंगे, घर के बाहर मुख्य द्वार पर भी जरूर देंगे। इसके साथ ही साथ आप अपने घर के हर कोने कोने में गंगा जल का छिड़काव करेंगे। ये सभी कार्य आपको मौन रहकर ही करने चाहिए, क्योंकि मौनी अमावस्या वाले दिन जितनी देर हम मौन रहते हैं उतना ही पुण्य हमें प्राप्त होता है। तो अगर आप मौनी अमावस्या को मौनी साधना चाहते हैं तो आप एक दिन पहले ही अपने परिवार के सभी सदस्यों को बताकर रखें कि कल आप मौनी साधने वाले हैं, जिससे कि सभी लोगों को पहले ही पता चल जाए और कोई आपकी इस पूजा में विघ्न बाधा उत्पन्न ना करे। मौनी साधने का प्रोसेस मैं भी आगे भी बताने जा रही हूँ, तो पहले जानते हैं इसकी पूजा की विधि। पूजा कैसे करनी है। स्नान के बाद आपको मौन रहकर ही हाथ में जल और पुष्प और अक्षत लेकर व्रत या पूजा का संकल्प लेना है। आप मौनी साधने वाले हैं तो कितनी देर के लिए मौनी साधने वाले हैं, पूरे दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनट के लिए, तो आपको संकल्प में ये बोलना पड़ेगा कि आप इतनी देर तक मौनी साधना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो हमेशा ही बताती हूँ संकल्प के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती। तो आप सबसे पहले हाथ में जल लेकर संकल्प लेंगे, वो भी मौन रहकर। पूजा करेंगे, वो भी मौन रहकर। तो पूजा आपको किसकी करनी है। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी, भगवान शंकर यानी शिव परिवार की भी पूजा करें। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी का कोई मंदिर हो, घर में फोटो हो, उनका पूजन करें। साथ ही साथ गंगा मैया का पूजन करना बिल्कुल भी ना भूलें। पूजा आपने की, पूजा के बाद आपको एक छोटा सा हवन करना है अपने पितरों के निमित्त। हवन में कुछ भोजन की आहुतियाँ जरूर दीजिए अपने पूर्वजों को याद करके। उसके बाद में आप एक जल का लोटा ले जाएंगे जिसमें काले तिल होने चाहिए और घर की जो दक्षिण दिशा है वहां पर ले जाकर अपने पितरों के निमित्त उस जल का तर्पण करेंगे। पितरों के लिए जो जल का तर्पण है वो घर के सभी सदस्यों को करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जल के लोटे में काले तिल डालकर अपने पितरों को याद करते हुए ओम पितृदेवाय नमः बोलते हुए ये जल आप उनको अर्पित करेंगे। इसके बाद जो भी भोजन आपने बनाया है उस भोजन की एक थाली कम से कम निकालकर किसी मंदिर में ब्राह्मण को दीजिए। गाय हो तो गाय को खिला दीजिए, कोई कुष्ठ आश्रम हो तो वहां पर भी आप दे सकते हैं। अगर आपने भोजन नहीं बनाया तो बाजार से कोई भी चीज खरीद के भी दे सकते हैं। यानी अमावस्या के दिन आप खाने की कोई चीज जरूर निकालिए। अमावस्या के दान में दूध से बनी हुई कोई सफेद चीज जरूर होनी चाहिए।
अगर आप किसी अमावस्या पर कोई बड़ा दान करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपके घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो तो उस वृक्ष को भी सींचिए, उसकी पूजा भी इस दिन जरूर करिए। इसके साथ ही साथ आप इस दिन कुछ चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, जैसे कि तिल है, गुड़ है, गज्जक, घी। इन सभी चीज़ों को आप अमावस्या वाले दिन दान कर सकते हैं। अपने पूर्वजों यानी पितरों के नाम से वस्त्रों का दान कर सकते हैं, भोजन का दान कर सकते हैं। जैसा भी सीजन चल रहा हो यानी जो मौसम हो उसी मौसम के अनुसार चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। जैसे कि सर्दी का मौसम है तो सर्दी से संबंधित चीज़ें पहनने की या खाने की दान कर सकते हैं। गर्मी का मौसम हो तो गर्मी से संबंधित चीज़ें दान कर सकते हैं। यानी यहाँ पर ऋतु फल या ऋतु से संबंधित चीज़ें दान करने का विशेष महत्व होता है। तो अब चलिए जानते हैं मौनी कैसे साधनी है और इसे कैसे खोलना है। तो मौनी अमावस्या पर मौनी आपको जितनी देर साधनी हो उसका वर्णन आपको संकल्प में करना होगा। जितनी देर मौनी साधनी हो उतनी देर तक आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है। जो लोग पूरे दिन की मौनी साधने वाले हैं, जब तक अमावस्या तिथि हो तब तक आप मौनी साधिए। जैसे ही अमावस्या तिथि समाप्त होती है तब आपको मौनी खोलनी है। मौनी अमावस्या वाले दिन अगर आपने मौनी साधी हुई है तो मौन धारण करके ही आपको सारे काम करने चाहिए, और जब आपकी समय सीमा समाप्त हो जाए तभी आपको ये मौनी खोलनी चाहिए। आइए अब जानते हैं मौनी खोलने का तरीका। आपने मौनी धारण की हुई है तो आपको इसे कैसे खोलना चाहिए। मौनी खुलवाने के लिए आपको किसी पंडित जी, किसी बुजुर्ग या फिर कन्या या फिर कोई पूजनीय व्यक्ति जो हो उनके पास जाना चाहिए। उनको एक दिन पहले ही बोलकर आपको रखना है कि कल हम आपसे मौनी खुलवाने आएंगे, तो तय समय पर आप उनके पास पहुंच जाइए। लेकिन जब इनमें से कोई भी मौजूद ना हो तब आपको मौनी कैसे खोलनी है चलिए जानते हैं। तब आपको भगवान के सामने, तुलसी माँ के सामने या गौ माता के सामने स्नान करके पहुंच जाना है और उनके सामने ही भगवान श्री हरि का 3 बार नाम लेना है और उसके बाद मौन व्रत को खोलना है। यदि आप मौनी खुलवाने के लिए किसी ब्राह्मण या फिर पूजनीय व्यक्ति के पास जा रहे हैं तो आपको अपने हाथ में एक तिल का लड्डू ले जाना है। उस लड्डू में कुछ धन अवश्य दबा कर ले जाना है, नहीं तो आप साथ में धन रख सकते हैं जितनी आपकी श्रद्धा हो, और वो लड्डू ले जाकर उन व्यक्ति के सामने बैठ जाना है। वो व्यक्ति आपसे 3 बार श्री हरि श्री हरि श्री हरि या फिर नारायण नारायण बोलने के लिए कहेंगे। तो आपको 3 बार श्री हरि बोलना है और ये लड्डू उनको देकर उनके चरण स्पर्श करने हैं। फिर आप नॉर्मल बातें बोल सकते हैं। कहीं कहीं मौनी खोलने के लिए ऐसा भी बोला जाता है, श्री हरि बोलो, हाथ का लड्डू छोड़ो। तो इस तरह भी आप अपनी मौनी को खोल सकते हैं। तो ये थी मौनी अमावस्या की पूजा विधि जो मैंने बताई। आपको कैसी लगी हो जरूर बताइए।